गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आशा करते हैं कि जो क्लास में जो पढ़ाई हो रही है उसको आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं। जो प्रीवियस क्लासेस में जो आप लोगों को बताया जा रहा है उसको फेयर कीजिए और उसको रिवीजन कीजिए। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है आज का अधिगम, जिसको हम लोग इंग्लिश में लर्निंग भी करते हैं। लर्निंग जो है या फिर अधिगम या सीखना जो है ये बीएड कोर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने स्टडी किया एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस टॉपिक से भी एक दो क्वेश्चंस फाइनल्स एग्जाम्स में रहते हैं। इसलिए जो प्रीवियस क्लासेस हो रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए और स्टडी कीजिए। चलिए आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अधिगम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो अधिगम सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जो सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखना मैंने प्रत्येक जीवों में जो कुछ भी गुण अर्जित किया जाता है, जो कुछ भी वो सीखते हैं, ये प्रत्येक जीव में घटने वाली ये घटना है। ये विश्व के हर एक जीव सीखने की प्रक्रिया को करता है। और एक चीज और इसमें देखा जाता है कि सीखने की प्रक्रिया जो है जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। जन्म से प्रारंभ होकर उसके मृत्यु तक ये चलती है। अब यहाँ पे देखा जाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो चलने वाली प्रोसेस है या प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कभी मध्यम गति से चलती है और कभी तीव्र गति से चलती है। एक जीव के जीवन काल में सीखने की प्रक्रिया कभी तीव्र होती है और कभी मध्यम होती है। और उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अधिगम से अभिप्राय है कि जो जीव है उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। कि अगर जब हम लोग किसी चीज से सीखते हैं या बच्चे को या फिर किसी भी जीव, अगर हम लोग बच्चे की बात करते हैं, अगर बच्चे को हम लोग कुछ सिखाते हैं, बताते हैं, तो वो उसका अनुकरण करता है और उसके व्यवहार में हम लोग प्रतिदिन परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, अगर बच्चे को लिखना पढ़ने की अगर सिखा रहे हैं, लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं, तो उसे जैसे जैसे हम लोग बताते हैं, जैसे जैसे उसको हम लोग सिखाते हैं और जैसे जैसे बच्चा उसका अनुकरण करता है, अभ्यास करता है, प्रशिक्षण करता है, तो वैसे वैसे वो लिखना पढ़ना सीख जाता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलने लगता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और एक चीज हम लोग इसमें देखते हैं कि जो अधिगम जो है, जो लर्निंग है या जो सीखना है, इसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, कोई निश्चित व्यक्ति नहीं होता है, ना कोई निश्चित समय होता है। ये कभी भी कहीं भी किसी के भी माध्यम से सीखा जा सकता है। लर्निंग की प्रक्रिया कभी भी कैसे भी किसी के भी जरिए ये घटने वाली घटना है। चलिए इसी के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो गया कि यहाँ व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है लर्निंग। उसके बाद से जो वुडवर्थ महोदय का जो मानना है कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। और वुडवर्थ महोदय का कहना है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। अब इनका वुडवर्थ महोदय का कहना है कि नवीन ज्ञान, न्यू नॉलेज एंड नवीन प्रक्रिया कहने का मतलब कि नए जो हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं, अगर कुछ सीखते हैं तो उसे सीखने के उपरांत उसको जो हम अपने व्यवहार में अप्लाई करते हैं या फिर उसके माध्यम से हम लोग किसी कार्य को बेहतर तरीके से करते हैं, तो उसका अर्जन करना ही अधिगम की प्रक्रिया है। उसके बाद से हम लोग जो सेकेंड हम लोग देखते हैं स्किनर महोदय के अनुसार कि लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। अब यहाँ पे हम लोग जो स्किनर महोदय का कहना है कि अधिगम क्या है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर अनुकूलन में प्रोग्रेसिव बिहेवियर, जो हम लोग कंटिन्यू जैसे जैसे हम लोग सीखते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग शिक्षा को, अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा कौशल के रूप में है, जैसे जैसे शिक्षा रूपी कौशल बच्चे के अंदर विकसित होने लगता है, वैसे वैसे उसके व्यवहार में चेंजेस परिवर्तन आना देखने को मिलने लगता है। उसके साथ अगर ये इन बातों को अगर हम लोग ध्यान में रखते हुए अगर
थोड़ा सा इस पे हम लोग विचार करते हैं तो यहाँ पे हम लोग हर बार देख रहे हैं कि व्यवहार में परिवर्तन। तो व्यवहार में परिवर्तन, सीखने में जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो वही लर्निंग को दर्शाता है। जैसे अतः हम लोग कह सकते हैं व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव, अभ्यास तथा प्रशिक्षण, ये तीन चीज अनुभव, अभ्यास तथा प्रशिक्षण से आने वाले सभी परिवर्तन एवं परिमार्जन को अधिगम या सीखना कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग का देख सकते हैं कि जो अधिगम है, अधिगम में मुख्य रूप से आता है कि अधिगम जो है अनुभव, अभ्यास तथा प्रशिक्षण से आने वाले सभी परिवर्तनों को हम लोग अधिगम से कह सकते हैं या अधिगम कहा जा सकता है। और यहाँ पे एक चीज आता है कि अगर किसी कारणवश कोई किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आए तो उसे हम लोग अधिगम नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है या किसी डिजीज से वो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है, या फिर किसी मादक पदार्थों के सेवन से उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है, या फिर उसके इमोशन के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है। तो इस तरह के अगर व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है, अगर इन किसी कारणों की वजह से अगर व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है तो उसे हम लोग लर्निंग नहीं करते हैं। तो इस चीज को देखते हुए जो लर्निंग एक व्यापक प्रक्रिया है और ये सदैव चलने वाली प्रक्रिया है और ये कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस तरह से हम लोग लर्निंग के बारे में आज थोड़ा समझें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।